नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ। कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरिजातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नव वृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें दोहा संख्या अयोध्या कांड के दोहा संख्या 141 से 145 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिय लखन जेहि विधि सुख लेहि सोई रघुनाथ करहि सोई कहि कहीं पुरातन कथा कहानी सुनहि लखनु सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही तब तब बारी विलोचन भरही सुमिरी मातु पितु परिजन भाई भरत सनेहु सीलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु हो ही दुखारी धीरज धर ही कुसमय विचारी लखी सिय लखनु विकल हुई जाही जिमी पुरुष ही अनुचर पर छाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु धीर कृपाल भगत उर चंदनु लगे कहन कछु कथा पुनीता सुनी सुख ले ही लखनु अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। रामु लखन सीता सहित सोहत परन निकेत जिमी वासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसता है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जोग वही प्रभु सिय लख नहीं कैसे पलक विलोचन गोलक जैसे से वही लखन सिय रघुवीर ही जिमी अविवेकी परुष शरीर ही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलकों के नेत्रों के गोलकों को जैसे पलके नेत्रों के गोलकों को। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी खग मृग सुरतापस हितकारी कहो राम बन गवन सुहावा सुनहो सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक उनमें निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो।
फिरेऊ निषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सी आई। मंत्री विकल विलोकी निषादु, कही न जाए जस भयऊ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुँचाकर जब निषादराज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को ऐसा दुख हुआ, वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधर नितल व्याकुल भारी। देखी देखी निदिसी है ही नाही, जनु बिनु पंख विहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नहीं तृण चरहि न पियहि, जलु मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाजी निहारी। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। धरि धीरजु तब कही निषादु, अब सुमंत्र पर परिहर हो निषादु। तुम्हें पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषादराज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुवानी, रथ बठारेऊ बर बस आनी। शोक शिथिल रथु सकई नहा की, रघुवर विरह पीर उर्मा की। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चरफराही मग चलहि न घोरे, बन मग मनहु आनी रथ जोरे। अड़ुकी पर ही फिरी के हरि पीछे, राम वियोगी विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह रामु लखन वैदेही, हिंकरी हित हेर हितेही। बाजी विरह गति कही किमि जाति, बिनु मणि फनिक विकल जय भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी जी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भयउ निषादु विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोले सुसेवक चारि, तब दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषादराज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के घोड़े साथ कर दिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। गुह सारथी फिरेऊ पहुँचाई, बिरहु विषाद बरनि नहीं जाई। चले अवध ले रथ ही निषादा, हो ही छनहि छन मगन विषादा। निषादराज गुह सारथी सुमंत्र जी को पहुँचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण में विषाद में डूब जाते थे। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिग जीवन
रघुवीर विहीना रहेना अंतहु अधम शरीरु जसु न लयु बिछुरत रघुवीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अगभाजन प्राणा कवन हेतु नहीं करत पयाना है मंद मनु अवसर चूका अजहु न हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो ये हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। मीजी हाथ सिर धुनि पचताई मन हो कृपण धन राशि गवाई। बारिधि वादि बर बीरु कहाई चले समर जनु सुबट पराई। सुमंत्र हाथ मलमल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति। जिमी धोके मदपान कर सचिव सोचते भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु संबंध आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोच कर पछता रहे हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जिमी कुलीन तिय साधु सयानी। पति देवता करम मन संबानी। रहे करम बस परिहरि नाहु सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ढीठी भई थोरी। सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। सुख ही अधर लागी मुँह लाटी। जीव न जाय उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है। होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। बिबरन भयउ न जाई निहारी। मारे सी मनहु पिता महतारी। हानि गलानी विपुल मन व्यापी। जमपुर पंत सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गिलानी यानी पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। वचन न आव हृदय पछिताई। अवध काह मैं देखब जाई। राम रहित रत देख ही जोई। सकुच ही मोहि विलोकत सोई। मुँह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से सुन रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। मंगल भवन मंगलहारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दाई पूछी हई मोही जब विकल नगर नर नारी। उतरु देव में सब ही तब हृदय ब्रज बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। मंगल भवन मंगलहारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 अध्याय तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।